अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो इतने दिन से जो मैं गायब थी वो मैं ये सारे काम कर रही थी जो आज आप लोगों के लिए थोड़ा-सा बिल्कुल ना 25% भी शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, उतना सा हिस्सा लेकर आई हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग की है और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग जब करनी पड़ती है ना, तो फिर बंदे की वाट लग जाती है, आपकी अपनी भी क्लीनिंग हो जाती है। मेरी हड्डियों में जो है ना दर्द शुरू हो गया है। ऐसी वाली क्लीनिंग आपकी अपनी भी हो जाती है। ग्रीस की कमी हो जाती है आपकी हड्डियों में भी ना। तो बस थक के चूर हो गए। 2-3 दिन तो पहले काम करने में लगे और उसके बाद 2-3 दिन आराम करने में, क्योंकि फिर जो जिस्म में दर्द होता है ना, क्योंकि रेगुलर रूटीन में ज़ाहिर-सी बात है इतना ज़्यादा काम करने की आपको आदत नहीं होती और थोड़ा-थोड़ा काम आप कर रहे होते हो ना, थोड़ा-सा काम किया, फिर रुक गए, फिर ये आज चलो आज ये साफ़ कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। लेकिन मैंने तो कहा जी एक साथ ही पूरे घर को निपटाएँगे। साथ ही साथ कपड़े भी धुल रहे थे, साथ ही साथ सफाइयाँ भी चल रही थीं, किचन भी साफ़ हो रहा था, सब कुछ एक साथ करके ना 2-3 दिन लगा कर ना मैंने बस झटपट सब कुछ कर दिया। क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया था और फिर रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान के आने की कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, जैसे कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है। और मुझे तो यकीन जाने कि ईद से ज़्यादा ना रमज़ान की खुशी होती है, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह पूरे महीने हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईद 2-3 दिन की आती है, सुबह-सुबह ईद वाले दिन उठ जाते हैं और उसके बाद जो है ना पूरा दिन पढ़ के ना जब आप सोते हैं रच के सोते हैं, फिर रात में जागते हैं, कुछ अजीब सा होता है। बहरहाल रमज़ान की रौनक मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को रमज़ान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ईद भी वैसे हमारा अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक इनाम मिला है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बट रमज़ान की अपनी ही एक रौनक है। तो यहाँ पर सारे जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने पर्दे-शर्दे सब कुछ धो दिया, सब कुछ धो डाला। मैंने कहा इस घर को ऐसा चमका दो क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान के आने की खुशी में ना मैंने पूरे घर को चमका दिया है जितना मुझसे चमक सकता था। ये ऑब्वियस सी बात है कि घर को अब पेंट की ज़रूरत है, तो पेंट हो जाए ना तो फिर तो मज़े ही आ जाएँ, लेकिन पेंट जो है वो इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुका है। पहले कौन सा सस्ता था, पहले भी महँगा ही था। तो अब जो है ना अभी भी महँगा ही है। तो पेंट हो जाता है ना तो फिर ये है कि घर की और भी ज़्यादा अच्छी-सी क्लीनिंग हो जाती है। फिर वो ज़ाहिर है जो दीवारों से उतर रहा है। अच्छा, पहले जो मेरा जहाँ मैं पुराने घर में जहाँ मैं रहती थी ना, ये हमारा पंखा जो है ना, ये किचन का पंखा है। ये इतना ज़्यादा ग्रीसी हो गया था, तो लगे हाथों आपको भी एक टोटका दे दूँ कि अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई ग्रीसी चीज़ें हो गई हैं ना, मैंने किचन का पंखा भी, किचन के बल्ब वगैरह भी ना उससे साफ़ किए थे। खाने वाला जो सोडा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा-सा विनेगर डाला मैंने, उस सोडे को डाला और उसके अंदर थोड़ा-सा विनेगर डाला और विनेगर डाल के ना ये देखिए हाथों की हालत क्या हो रही है। विनेगर डाला और उसमें जो है ना एकदम से एक रिएक्शन सा बनता है, वो रिएक्शन सा बना, उसको मैंने एन्जॉय किया और उसके बाद मैंने उसमें कपड़ा लिया और कपड़े को भिगो कर ना पंखे को साफ़ किया और पंखा ये बहुत ही ज़्यादा आराम से साफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा आराम से साफ़ हो गया, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना इतनी इस पे ग्रीस थी ना। बस मैं थोड़ी-सी निकम्मी हूँ तो मैं आपको आफ्टर और बिफ़ोर और आफ्टर दिखाना भूल गई। तो वरना अगर आपको पहले वाला भी दिखाया होता ना तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। और इसी तरह से किचन की जो बल्ब वगैरह है ना, वो भी ख़राब हो रहे थे, वो भी चिकने हो रहे थे। ज़ाहिर है किचन में चिकनाई का काम होता है, खाना-वाना बनता है सब कुछ। तो उसकी वजह से जो है ना वो भी चिकने हो रहे थे, तो वो भी मैंने इसी तरीके से साफ़ किया, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो ये आप लोग भी अगर साफ़ करना हो तो बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ कीजिएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो हमारे अब्बू जब साफ़ करते थे ना तो वो करते थे इससे मिट्टी के तेल से। तो मिट्टी के तेल से मैं बच्चों को ही कही मिट्टी के तेल से साफ़ होते हैं, मिट्टी के तेल से ज़ाहिर जो मैंने देखा हुआ था। तो फिर अब नया तरीका भी आ गया है, भई मिट्टी के तेल से साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मिट्टी का तेल अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैं तो नए तरीके से अच्छी सी सफाई हो गई और बहुत अच्छी सफाई हो गई और बहुत जल्दी सफाई हो गई। मुझे लग रहा है शायद मिट्टी के तेल से भी ज़्यादा जल्दी सफाई हुई होगी। तो बस अब ये सारी जब सफाई हो गई ना तो फिर जो मिट्टी उतरती है ना, क्योंकि कलर जो मैं कह रही हूँ पेंट हमारा ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना वो झड़ता रहता है, झड़ता है सीलिंग जो होती है उसकी वजह से झड़ता है ना, तो फिर वो जो है ना सारी मिट्टी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर मिट्टी उसी वजह से ज़्यादा होती है, क्योंकि वैसे तो रोज़ाना ही ज़ाहिर है घर में सफाई हो रही है तो मिट्टी तो नहीं है ना घर में। लेकिन ये है कि फिर जो कबर्ड्स के नीचे से इधर-उधर से जहाँ से डंडी मारी जाती है वहाँ वहाँ से कोनों खुदरों से भी निकलती है, और जब जाले साफ़ करो तो आहा हा, फिर तो ऐसा निकलता है ना, तो पता नहीं कितना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। खैर छोड़ो छड्डो जी। ये अब जो है यहाँ पर जो है ये कमरे में जो मेरा शोकेस रखा हुआ है उसकी क्लीनिंग भी चल रही है, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है रेगुलर रूटीन में ये भी साफ़ नहीं होता। ये भी कभी-कभी होता है, ईद शब-ए-बारात पे ही ये सारी सफाइयाँ होती हैं हमारे घर में। तो भई सीधी सच्ची सी बात है, साल में एक दफ़ा ईद पर ये सारे मैं पर्दे भी धोती हूँ, सारी ये चीज़ें भी सब जो डीप क्लीनिंग है ना ईद पर ही करती हूँ। और अगर कभी अल्लाह ना करे, वैसे कभी हुआ नहीं ऐसे कि अगर मिस हो जाए तो बकरा ईद पे करनी पड़े, वरना इस तरह का नहीं होता। छोटी ईद पर रमज़ान से पहले-पहले
ये सारी क्लीनिंग हमेशा से मुझे आदत है, शादी से पहले जब शादी नहीं हुई थी, जब अम्मी भी इसी तरह से किया करती थी, जब अम्मी के साथ मिलकर किया करते थे, और अब अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने घर को साफ़ करते हैं। और जब बच्चे नहीं थे तो खुद किया करते थे इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन सफाई ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भई, जब रह रहे हैं दिन और रात वहाँ पर रहना, बसना, खाना-पीना, हर काम हो रहा है, उठना-बैठना, तो फिर उस जगह को साफ़ करना तो बनता है। खैर, यहाँ पर इन सारी चीज़ों की सफाई चल रही है। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी ना कि मेरा जो पुराना घर था ना, तो वहाँ पर भी ना, बात देखें भूल ही गई, वहाँ पे एक बात चल के आ रही थी। तो वहाँ पर भी इसी तरह की सीलिंग थी, तो मैं सोचती थी कि ये नीचे का घर है शायद, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सेम है ना। तो जहाँ अगर अब नेक्स्ट टाइम ना आप ऊपर के घर में रहेंगे, तो ऊपर के घर में ना सेम नहीं होगी। और अल्लाह ने, मैंने कहा जब मुझे तुम्हें सेम में रखना है, तो फिर कैसे तू मेरा बच्चा बच सकती है सेम से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ऊपर के घर में भी मुझे सेम दिखा दी कि ले बेटा, यहाँ भी सेम आ सकती है। कुछ भी ना नामुमकिन नहीं है। अगर आपके नसीब में जो जो खुशियाँ देखनी लिखी हैं, तो किसी का अब्बा आ जाए आपसे छीन नहीं सकता। और अगर आपके नसीब में कोई दुख देखना लिखा है, तो भी किसी का अब्बा आ जाए आपसे छीन नहीं सकता। तो ये तो जो अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में लिख दिया है ना, वो आपको देखना ही देखना है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी करोड़ों अरबों लोगों से अच्छे हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जिस हाल में भी रखे, हम उसके बंदे हैं। जैसे भी रखे, जहाँ रखे, बस हम अल्लाह का शुक्र, हम वैसे भी बहुत खुश हैं, बहुत से लोगों से अच्छे हैं। तो बस जी, यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, प्यारी सी, अच्छी तो लगी होगी जब भी यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।